Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus is a rod-like virus consisted of centrally located single-stranded RNA and causes mosaic disease on tobacco leaves and causes great economic losses. Tobacco mosaic virus जो है ये एक rod-like virus है और ये इसके अंदर RNA जीनोम होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होता है जो एक सेंट्रल कोर की फॉर्म में मौजूद होता है इनसाइड द कैप्सिड। ये टोबैको प्लांट के लीव्स के ऊपर इरेगुलर पैचेस डेवलप करता है जिसे हम मोज़ेक डिजीज़ कहते हैं और इस वजह से ये ग्रेट इकोनॉमिक लॉसेस कॉज करता है क्योंकि टोबैको प्लांट जो है उसका लीफ जो है वो यूज़ होता है एज ए कमर्शियल प्रोडक्ट। सो इसलिए ये जो है वो जब लीफ डैमेज होता है तो उससे पूरी जो क्रॉप है वो इफ़ेक्ट हो जाती है और उसकी जो यील्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। आज की इस लेक्चर में हम टोबैको मोज़ेक वायरस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जो डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन इसकी डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स किस तरह से डेवलप होते हैं, इसका स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन किस तरह से होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है और फाइनली हम टोबैको मोज़ेक वायरस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। Tobacco mosaic virus is a most serious pathogen which causes mosaic on tobacco leaves. ये एक सीरियस पैथोजन है जो टोबैको प्लांट के लीव्स के ऊपर इरेगुलर पैचेस डेवलप करता है जिसे हम मोज़ेक डिजीज कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस इज द मोस्ट रेजिस्टेंट पैथोजन फाउंड सो फार बिकॉज इट्स थर्मल डेथ पॉइंट इज 90 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। ये एक मोस्ट सीरियस पैथोजन है और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये कि इसका जो थर्मल डेथ पॉइंट है वो 90 डिग्री सेल्सियस है फॉर 10 मिनट्स, यानी आप इसको जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप 10 मिनट्स के लिए जो है वो मेंटेन रखें तब जाके वायरस जो है वो डीनेचर होता है, तब इसकी डेथ होती है, अदरवाइज ये जो है वायबल रहता है। इट इज़ द फर्स्ट वायरस विच वॉज क्रिस्टलाइज्ड बाय W.M. स्टैनले इन 1935 इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वायरस जो है ये वो पहला वायरस है जो वायरसेस में डिस्कवर हुआ। सबसे पहले 1935 में W.M. स्टैनले ने पहली बार जो वायरस प्योर फॉर्म में सेपरेट किया वो टोबैको मोज़ेक वायरस ही था। इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करें तो ये जो वो डिवीजन वायरा में लाई करता है, इसका सब डिवीजन राइबोविरा है, क्लास राइपोहेलिका है, ऑर्डर वायरेल्स है, फैमिली मार्वोटेसी है और इसका जो जीनस है वो मार्मोरा है। टोबैको प्लांट के ऊपर या जो डिफरेंट प्लांट्स हैं जिनके ऊपर ये डिजीज़ कॉज करता है उनमें किस तरह से ये सिम्टम्स डेवलप करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्ट्स मैनी डिफरेंट प्लांट टाइप्स बट मोस्टली इट इन्फेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ फैमिली सोलेनेसी। ये सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स को जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके अलावा भी जो है वो डिफरेंट प्लांट्स को ये इफेक्ट करता है। टोबैको जो है ये भी फैमिली सोलेनेसी में आता है। उसके अलावा टोमेटो है, पोटैटो है, ये जो ग्रीन चिलीज हैं तो ये सारे फैमिली सोलेनेसी के मेंबर्स हैं। ब्रिंजल है ये भी फैमिली सोलेनेसी का मेंबर है। तो इन सब के अंदर ये जो है वो लीफ के ऊपर मोज़ेक डिजीज़ कॉज करता है। ड्यूरिंग अर्ली इन्फेक्शन इट कॉजेज लाइटनिंग ऑफ लीफ कलर अमंग द वेन्स। जब इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो जो लीफ के अंदर वेन्स होती हैं उनके अंदर लाइटनिंग होती है, उनका कलर जो है वो लाइट हो जाता है और ये जो है वो एक इनिशियल इंडिकेशन है इन्फेक्शन की। ये जो मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं जिनके अंदर आपको जो है वो ये जो वायरस है इसकी वजह से डेवलप होने वाले जो स्पॉट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं लीफ के अंदर जो है वो लाइट ग्रीन कलर के पैचेस जो है वो डेवलप हो गए हैं। ये इस लीफ के अंदर ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ये लाइट कलर के जो पैचेस हैं शुरू में लाइट ग्रीन हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये स्लाइट येलोइश हो जाते हैं और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है वो ब्राउनिश होना शुरू हो जाते हैं। ये टोमेटो प्लांट के लीव्स हैं जिनके अंदर पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं और ये जो है वो टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से है, ये मोज़ेक डिजीज़ है। Later during infection, these develop into light and dark green patches in mosaic pattern. आहिस्ता आहिस्ता ये जो है वो लाइट और डार्क ग्रीन पैचेस में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। The green color of veins turn into dark green and terminal region turn into chlorotic lesions. जो स्टार्ट में तो लाइट एंड डार्क कलर्स जो है वो के पैचेस जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं
और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वेन्स के टर्मिनल रीजन्स होते हैं वो क्लोरोटिक लीजन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लोरोटिक लीजन्स हम कहते हैं, क्लोरोसिस बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें जो क्लोरोफिल है वो डिस्ट्रॉय होता है और उसकी जगह येलो स्पॉट से जो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट में तो इस तरह से क्लोरोटिक लीजन्स या क्लोरोटिक स्पॉट्स जो डेवलप हो जाते हैं ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ब्राउनिश स्पॉट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब नेक्रोसिस हो जाती है, जब टिश्यू जो कम्प्लीटली डेड हो जाते हैं। तो टिश्यू डेथ की वजह से जो है वो नेक्रोटिक लीजन्स जो है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाते हैं ब्राउन कलर के। इफ सिम्टम्स डेवलप अर्ली इन सीजन इट कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ। अगर सीजन के स्टार्ट में ही जो है वो ये डिजीज प्लांट के ऊपर लग जाए तो उससे प्लांट की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो कम होती है, उसकी हाइट प्रॉपर गेन नहीं होती, इसलिए हम इसे स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। स्टंटेड ग्रोथ जो है आपने देखा होगा रोड साइड्स के ऊपर अक्सर प्लांट्स होते हैं जिनकी नॉर्मल हाइट तो कहीं अगर आप किसी ओपन स्पेस में देखें तो शायद उनकी जो काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन रोड साइड के ऊपर जो है वो प्लांट्स की जो हाइट है वो नॉर्मल से कम होती है और उनके जो नोड्स और इंटर नोड्स उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो भी काफ़ी कम होता है। और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्टंटेड प्लांट्स, चूँकि स्टंटेड ग्रोथ होती है, नॉर्मल से कम ग्रोथ हुई होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस कॉजेज 20 to 30% डिक्रीज इन निकोटीन यील्ड इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट जो है इसके लीव्स के अंदर जो सबसे मेजर केमिकल होता है वो निकोटीन है और ये निकोटीन के अंदर 20 to 30% डिक्रीज जो वो कॉज करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्रैंकलिन एटल ने 1957 में। ये एक रिसर्च ग्रुप था, इन्होंने 1957 में इसका स्ट्रक्चर जो है इलाबोरेट किया। इट्स अ रॉड शेप हेलिकल वायरस ऑफ अबाउट 280 to 150 माइक्रॉन्स, ये इसकी जो डायमेंशंस हैं। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 39 × 10⁶ डाल्टन्स, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। The core of tobacco mosaic virus is made up of 2130 protein subunits of identical size। ये जो इसका आउटर कोर है, ये जो येलो कलर के आपको जो है वो इसके ऊपर सब यूनिट्स नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली कैप्सोमर्स हैं और ये जो है वो इसमें 2130 कैप्सोमर्स इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं इस तरह से। A central hole of 4 nanometer or 40 angstrom lies inside the protein core। ये जो जहाँ पे ये RNA मौजूद है तो इसके बीच में यहाँ सेंटर में एक सेंट्रल होल मौजूद है और ये 4 नैनोमीटर या 40 एंगस्ट्रॉम होते हैं इसका साइज होता है। इसका डायमीटर जो है बेसिकली 1 नैनोमीटर जो है ये 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ईच प्रोटीन सब यूनिट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 158 अमीनो एसिड्स। ये जो एक प्रोटीन सब यूनिट है जो कि कैप्सोमर के अंदर मौजूद है तो इसमें जो है वो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है और उसमें 158 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं विद 17,500 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। ये काफ़ी जो है वो हैवी साइज के प्रोटीन्स हैं। 17,500 डाल्टन जो इसका हर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का मॉलिक्यूलर वेट है। ये एक और एंगल से आप देख सकते हैं, ये जो इसके बीच में होल है in between the loop of RNA, तो ये 40 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसके अंदर होल है। ये एक दूसरे एंगल से अगर आप देखें तो ये बीच में जो गैप है इसको हम जो वो होल कहते हैं और ये जो 40 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर होता है या 4 नैनोमीटर। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेटेड है। ये जो है वो न्यूक्लिक एसिड या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है जो कि इसके बीच में मौजूद होता है और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है सारा जो है वो ये कैप्सिड है और कैप्सिड जो है वो कैप्सोमर से मिलके बना हुआ है। ये 40 एंगस्ट्रॉम इसके सेंटर में होल है। इसका जो डायमीटर होता है टोटल ये जो 180 एंगस्ट्रॉम या 18 नैनोमीटर होता है। इसकी जो कंप्लीट लेंथ है दैट इज 3000 एंगस्ट्रॉम और 300 नैनोमीटर। सो एक टोबैको मोज़ेक वायरस की जो लेंथ है वो 300 नैनोमीटर है और इसका जो डायमीटर है वो 18 नैनोमीटर होता है। इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड देयर इज अ कोर ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसके अंदर जो है वो कैप्सिड के अंदर एक सिंगल आरएनए स्ट्रैंड मौजूद होता है विच स्पाइरली कॉइल्स टू फॉर्म हेलिक्स, जो कि एक हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है। वायरल आरएनए कंटेन्स 6500 न्यूक्लियोटाइड्स एंड इन वन टर्न 49 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। इसका जो एक टर्न है
उस एक टर्न के अंदर ये जो पूरा यहाँ से लेके इस तरह से एक लूप है, उस एक लूप के अंदर जो है वो 49 न्यूक्लियोटाइड जो है वो मौजूद होते हैं। एक ये जो आरएनए का लूप है। A single protein subunit is attached with 3 nucleotides। एक सिंगल प्रोटीन सब यूनिट जो है, जो कि बाय कैप्सोमर के सब यूनिट से उसमें एक जो प्रोटीन सब यूनिट है वो अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी ट्रांसमिशन किस तरह से होती है। टोबैको मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेल सैप ऑफ होस्ट। ये सेल सैप जो होता है होस्ट प्लांट का, उसके ज़रिए ये कैरी होते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। इट एंटर्स इन न्यू प्लांट थ्रू वाउंड्स विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय क्लिपिंग और टॉपिंग ऑफ शूट्स। प्लांट का कोई पार्ट जब डैमेज होता है क्लिपिंग या टॉपिंग से, या जब प्लांट पार्ट्स की कटिंग की जाती है, तो उससे जो डैमेज होता है तो उसके थ्रू जो है ये प्लांट की बॉडी के अंदर जो है वो एंटर होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस सर्वाइव्स इन इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टाक्स इन सॉइल और ऑन द सरफेस ऑफ कंटेमिनेटेड सीड्स। अगर कोई प्लांट जो है उसके ऊपर जो टोबैको मोज़ेक वायरस लगा हुआ था तो उसके जो सीड्स डेवलप होंगे तो उन सीड्स के अंदर भी कंटेमिनेशन हो सकती है, और ये जो है वो लीव्स या स्टाक्स वगैरह जो किसी पिछले प्लांट की गिरती हैं तो उनके साथ भी ये सॉइल के अंदर जो है वो मौजूद रह सकता है, और जब नई क्रॉप आती है तो उसके अंदर ये जो है वो दोबारा से स्प्रेड हो जाता है। इट मे ट्रांसमिट थ्रू विंड, वाटर, ग्राफ्टिंग, डॉडर एंड थ्रू हैंड्स ऑफ वर्कर्स। ये जो है वो विंड के ज़रिए भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जा सकता है, वाटर के ज़रिए भी, ग्राफ्टिंग के ज़रिए जब आप एक प्लांट से कोई ग्राफ्ट जो है वो दूसरे प्लांट पे लगाते हैं तो उससे भी हो सकता है। डॉडर जो है ये कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि एक क्लाइंबर की फॉर्म में होता है। ये प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है, तो इसके थ्रू भी जो है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये ट्रांसमिट हो जाता है। उसके अलावा जो वर्कर्स फील्ड में काम करते हैं उनके हाथों से भी जो है ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर हो सकता है। इट मे ट्रांसमिट थ्रू फ्लोएम सैप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर। जिस तरह से सेल सैप की हमने बात की थी, इस तरह से ये फ्लोएम सैप के थ्रू भी जो वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अंदर प्रोटीन सेंसिस कैसे होती है? आफ्टर मेकिंग एंट्री इनटू द होस्ट सेल, RNA rapidly starts uncoating by removing protein subunits of capsid by using host enzymes। ये जब एक दफ़ा एंटर होता है होस्ट सेल के अंदर तो ये होस्ट के एंजाइम्स को यूज़ करते हुए इसके जो कैप्सिड है ऊपर से रिमूव हो जाता है, और RNA जो है वो रैपिडली उसकी अनकोटिंग हो जाती है। वायरल जीनोम रेप्लिकेट्स टू प्रोड्यूस मल्टीपल mRNAs। वायरस का जो RNA है ये मल्टीपल RNAs या mRNAs जो डेवलप कर लेता है। Resulting mRNAs encode viral proteins including capsid protein and RNA-dependent RNA polymerase and movement proteins। ये जो mRNA है फिर इससे जो है वो इसकी ट्रांसलेशन होती है और उससे वायरल प्रोटीन्स बनते हैं। उसके साथ साथ जो RNA-dependent RNA polymerase बनता है और साथ ही जो मूवमेंट प्रोटीन्स बनते हैं। RNA-dependent RNA polymerase जो है ये इस वायरस के लिए जो है वो इसकी रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। द कैप्सिड प्रोटीन एंड जीनोमिक RNAs assembled to form complete tobacco mosaic viron which release from host following the lysis। सो इस तरह से जब असेंबली होती है तो असेंबली के रिजल्ट में जो मेच्योर टोबैको मोज़ेक वायरस वायरॉन्स डेवलप होते हैं ये फिर रिलीज होते हैं जब होस्ट सेल्स जो हैं उनकी लाइसिस होती है। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस को? टोबैको मोज़ेक वायरस रेजिस्टेंट वैराइटीज़ ऑफ टोबैको में बी यूज्ड। ऐसी वैराइटीज़ यूज़ की जाएँ कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट हों। रिमूवल ऑफ डिजीज प्लांट्स एंड वीड्स फ्रॉम फील्ड एलिमिनेट स्प्रेड ऑफ वायरस। अगर हम फील्ड के अंदर जो इफेक्टिव प्लांट्स हैं उनको हम जो है वो रिमूव कर दें या जो वीड्स हैं उनको रिमूव कर दें तो उससे भी काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। वर्कर्स वर्किंग इन फील्ड मस्ट वॉश देयर हैंड्स विद 3% ट्राइसोडियम फॉस्फेट और सोप। जो वर्कर्स फील्ड में काम करते हैं वो सोप से फ्रीक्वेंटली अपने हाथ जो है वो वॉश करें या ट्राई सोडियम फॉस्फेट का जो 3% सोल्यूशन है उससे हैंड वॉश करें तो उससे जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है इसको। कोकोनट मिल्क इज फाउंड इफेक्टिव इन कंट्रोल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। कोकोनट मिल्क जो है वो यूज़ होता है, वो भी इसके लिए इफेक्टिव कंट्रोल है। टोबैको क्रॉप मे नॉट बी ग्रोन इन द फील्ड फॉर एटलीस्ट 2 years आफ्टर द रिमूवल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्टेड क्रॉप। एक दफ़ा कोई क्रॉप इन्फेक्ट हो जाए तो उसके बाद अगले 2 साल तक अगर वहाँ पे टोबैको मोज़ेक अगर टोबैको की प्लांट जो है वो ना ग्रो किए जाएँ तो उससे भी काफ़ी हद तक इस वायरस को कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन जो है ये भी एक